हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग आईसीआईसी मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर हम लोग स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, 1.3 का पहला वाला क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन दिया होगा, हमको उसको लोएस्ट फॉर्म में यहाँ पे निकालना है आपका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका 6/-7 दिया हुआ है और इंटू 14/30 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा जो कैंसिल आउट होना चाहिए तो वो हो सकता है। मल्टीप्लाई में भी होता है हमारा, साइड से ये इधर से भी मल्टीप्लाई में अगर होगा तो यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। हमारा बोलने का मतलब ये है कि अगर जैसे है कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 30 है तो ये हमारा कर सकता है। यहाँ पे 6 1 जा और 6 5 जा 30 होता है और 7 1 जा 7 2 जा ये होता है आपका 14। तो क्या बचा यहाँ पे आपका 2/-5 बचा है। तो हमें पता है कि माइनस फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाता है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा माइनस रहेगा तो वो हमारा नहीं होगा, यानी कि हमें न्यूमरेटर चाहिए। तो न्यूमरेटर चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे इंटू -1 करना होगा और नीचे भी -1 करना होगा। दोनों तरफ में ऊपर नीचे के साइड में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। फिर जाके आपका क्या आएगा? यहाँ पे -2 आएगा और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ना आपका आंसर। ठीक है, सेम ये दूसरा नंबर वाला भी वैसा ही है आपका। ठीक है, तो 2 नंबर वाले में भी क्या करना है? ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग चेंज कर लेंगे इसको। तो 6 3 18 18 20 20/3 और ये हो जाएगा 7 और 9/7 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप 3 है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से 9 कर सकता है 3 टाइम्स में, है समझ में? तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 60/7 हो जाएगा। 60/7 इसको हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 60 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में ना, इसलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ही ला देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 856। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यानी कि 4/7। ठीक है, तो हम लिखिए ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। वैसे हमारा 3 नंबर का भी है। 3 नंबर का क्या करना है? यहाँ पे 25 और -9 दिया हुआ है इंटू -3/10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आप भी यहाँ पे देख सक रहे हैं ना कि यहाँ पे कर सक रहे हैं। यहाँ पे माइनस और माइनस कट गया। ठीक है, 3 का टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। ठीक है, 5 का टेबल गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचा है? आपका 5 बचा है 5 और नीचे क्या हुआ है? 3 × 2 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ये आएगी आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे जैसे आपको दिया बस वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वेरीफाई कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। बोला गया है कि हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में हम लोग किए थे कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है? पहले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है नॉर्मल जैसे दिया है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके साथ ये होगा, फिर ये होगा। चेंज किए थे ना हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? 4/5 और एंड की जगह पे हमें क्या करना है? एंड की जगह पे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बोल दिया गया मल्टीप्लीकेशन, तो एंड की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और -7/8 करेंगे। ये हुआ। और फिर बोला गया है कि -7 और 8 इंटू 4/5 कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज बोला गया है ना। आपको क्या करना है? एक बार ये जैसा है वैसे करना है और एक बार निगेटिव साइन इधर आ जाएगा, पॉजिटिव साइन उस तरफ चल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? इसके साथ देख रहे हैं ऊपर नीचे कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या करेंगे? इन नीचे और नीचे वाले को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कोई कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 और 4 टाइम्स में और ये हो जाएगा 20। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? और फिर ये आएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 10, तो 7/10 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। फिर यहाँ से -35 हो गया और सॉरी ये हो गया आपका, ये दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। ठीक है, 28 हो गया। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 टाइम्स और इसको करेंगे तो 4 और फिर 10 और ये 7, तो इसका भी आ जा रहा है -7/10। तो दिख रहा है आपको ये दोनों क्या हो जा रहा है आपका? ये दोनों वेरीफाई हो जा रहा है। ये दोनों क्या हो जा रहा है आपका? वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों वेरीफाई हो जा रहा है, या हम लोग LHS और RHS भी करके हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। वैसे 2 नंबर का भी है, आपको इस तरह का दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को दिया हुआ है, हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 39 ये हो जाएगा 40/3 और इंटू 8 और ये हो जाएगा 8 और 9/8 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स में और ये हम कर सकते हैं 20
और ये 4 टाइम्स में, तो 4 के टेबल में आता है ये 5 टाइम्स में। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 के टेबल में 45 टाइम्स में आता है, हम लोग कर सकते थे ऐसा भी। ठीक है, क्या बचा हमारा यहाँ पे, बचा 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पे क्या बचा आपका 1। ठीक है 1, तो यानी कि हम 15 ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे 15 आया। ठीक है, और क्या बोले हैं इसको चेंज करके, यानी कि एक बार क्या करना है 1/8 जो था यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोले 9/8 हो जाएगा इंटू 40/3 हो जाएगा। ठीक है, 40/3 हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में, तो ये भी आपका 15 आ गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका क्या दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन है -7/-20 एंड 5/-14 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे -7/20 करेंगे, एंड का जगह पे क्या बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इंटू करेंगे 5/-14। ठीक है, अब देख रहे हैं ना यहाँ पे माइनस मैंने डिवीजन फॉर्म में है, तो यानी कि यहाँ से माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 5 से 20 4 टाइम्स में, 7 से ये 2 टाइम्स में, तो क्या बचा आपका यहाँ पे 1/, ये हो जाएगा आपका कितना 8 हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, तो अब क्या हो गया आपका 1/8 हो जा रहा है। ठीक है, 1/8 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे था आपका माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ का जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, ये तो बचा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/-8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब बोले थे आपको कि इस एक वाले को इधर लेंगे और ये वाले को इधर लेंगे। ठीक है, चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, तो 5/14 सॉरी -5/-14 इंटू -7/-20। ठीक है, ऐसा समझ में। अब क्या कर देंगे यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट करेंगे, 7 2 जा और 5 2 जा सॉरी 5 4 जा। ठीक है, क्या गया आपका 1, क्या जा रहा है ऊपर में, क्या बचा 1/-8। ठीक है, तो ये दोनों दिख रहा है ना हमारा, ये दोनों हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, हम लोग इसको लिख भी सकते हैं ऐसा करके कि -7/20 और इंटू 5/-14 इक्वल्स टू 5/-14 इंटू -7/-20, तो ये हमारा हो जाता है प्रूफ्ड। ये हमारा प्रूफ्ड या वेरीफाई। ठीक है, प्रूफ्ड या ये हमारा वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल्स टू, आपको पहले ही क्लास में बोले थे जब एक्सरसाइज 1.1 जब हम लोग कर रहे थे, अगर आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अगर नहीं देखे आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि यहाँ पे जब इक्वल्स टू का जब बात किया जाए ना, तो क्या करना है यहाँ पे एक तरफ को ले लेंगे LHS और इस तरफ को लेते हैं हम RHS। ठीक है, तो हम LHS वाले को एक बार सॉल्व कर लेंगे और RHS वाले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, LHS का आएगा मान लीजिए 2 आंसर आ रहा है और RHS का भी हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों जाके हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। ऐसा समझ में आप लोगों को, अगर यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा तो ये हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा समझ में, और ये सब हम पहले आपको बता दिए थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को ये सब बताया हुआ है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 3/5 इंटू लिखा हुआ है, इंटू करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसके साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस। ठीक है, इंटू फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिखेंगे और ना ही इसको माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप लोग गलती मत करिए, क्योंकि इंटू फॉर्म कर रहे हैं ना हम लोग, तो 8 4 होता है आपका 32। ठीक है, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, तो हम यहाँ से ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो और ये हुआ आपका LHS। ठीक है, इसको बोलते हैं LHS और इस चीज को बोलते हैं हम लोग RHS। ठीक है, ये इक्वल्स टू को हम लोग RHS, यानी कि एक बार हम लोग LHS को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, ये देखिए कट रहा है ना, यहाँ से कट रहा है आपका, ये 3 टाइम्स में ये कट रहा है आपका। ठीक है, तो ये 3 2 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो क्या है आपका 32/105 आ जा रहा है। ऐसा समझ में, इसको क्या किया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या था 1 था, तो 132, ये 5 और 21 को मल्टीप्लाई किया तो 10 5 आ गया, यानी कि 105 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS को सॉल्व करेंगे तो कैसे, RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन ब्रैकेट वाला है ना, तो ब्रैकेट वाले को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 हो रहा है और यहाँ पे 35 होगा, इंटू को साइन दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, और जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे फिल कर दिए। ठीक है, तो 9 से देखिए 9 3 जा और 9 4 जा। ठीक है, 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और 3 का टेबल में 4 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -32। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। देखिए ये दोनों क्या हो जा रहा है, हमारा प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों हो जा रहा है आपका, ये दोनों आपका हो जा रहा है प्रूफ, यानी कि ये दोनों हो जा रहा है आपका वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाई हो जा रहा है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS इज प्रूफ्ड। ठीक है, आया समझ में, तो आप लोगों को आ रहा है समझ में। ठीक है,
बहुत इजी है। एक तरफ में एलएचएस लेंगे और दूसरी तरफ में आरएचएस लेंगे। ठीक है, एलएचएस में हमारा कितना आ रहा है और आरएचएस में हमारा कितना आ रहा है, वो दोनों हमारा वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे वेरीफाई एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है आपका कि 5/9 इंटू -3/2 प्लस 7/5, ये होगी आपका एलएचएस। और आरएचएस में दिया हुआ है 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। तो 5/9 इंटू जो ब्रैकेट वाले को है, पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्लस का साइन है, इंटू का साइन नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा आपका। ठीक है, 10 और ये हो जाएगा -15 और ये हो जा रहा है +14। ठीक है, तो 5/9 इंटू देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस क्या कर देंगे 1/10। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को, क्या किया यहाँ पे क्या था आपका माइनस और ये था प्लस, तो 1 हो गया -1। तो यहां से देखिए 5 2 होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे -1/18 ये आ गया आपका एलएचएस का। और आरएचएस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5/9 और यहाँ पे दिख रहा है 5/9, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों 5/9 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 5/9 को कॉमन ले लिए और क्या बचा, इंटू क्या बचा है आपका -3/2 बचा और प्लस 7/5 बचा है। ठीक है, ये हम ले लिए। ठीक है, प्लस कहां से आया, प्लस यहां से आया क्योंकि ये वाला फॉर्म था ना, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में था, इसलिए ये एक फॉर्म था, हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आया। ठीक है, आप लोग मिस्टेक मत करिएगा। क्या करना है, आप ब्रैकेट वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 10 -15 और ये हो जाएगा +14। ठीक है, तो 5/9 इंटू -1/10। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 5 2 तो क्या हो गया -1/18। तो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। नंबर 4 है आपका कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है कि इनवर्स करना है। ठीक है, हम लोग को पता है कि जब मल्टीप्लिकेटिव में रहता है, जब मल्टीप्लाई बोला जाएगा इन्वर्स करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, मानिए कि यहाँ पे 2/5 है यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्स करने बोला गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड करना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, इन्वर्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 12 है, सिर्फ 12 है तो क्या करना है, यहाँ पे 1/12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ना आपका आंसर। तो सेम वैसा ये वाला भी है, 2 नंबर का भी आपका वही है, 2/3 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको इन्वर्स कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे आ गया ना आपका आंसर। अब इसमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे क्या है, -4 है और बाई 7 दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज ही करना है आपको यहाँ पे कि अगर -4 है ना, -4 है, इसको तो 7 चाहिए ना, यहाँ पे क्या है आपका प्लस में है, तो क्या करना है कि यहाँ पे इन्वर्स सब करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे इंटू कर देंगे 1 और यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, -4 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए ना, ऊपर में तो माइनस चाहिए और ऊपर में तो ऑलरेडी 4 है, तो कैसे हो पाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस है, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो क्या करेंगे इंटू 1 -1 कर देंगे। ठीक है, इंटू -1 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, माइनस होता था प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, इसको क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो इसको इन्वर्स करने से हमारा क्या आ जाएगा, -7/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि माइनस दिया हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे -7/4 ऐसे बैठा देंगे। ठीक है, बट आपका ट्रिक जानते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे करोगे। और यहाँ पे कुछ दूसरा है, ये इसमें क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, माइनस होता है प्लस, तो आपको माइनस का साइन नहीं देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 104 आएगा। ठीक है, 104 आएगा। अब तो आपको क्या करना है कि माइनस फॉर्म में है ना वो, तो हमको क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है। तो क्या करना होगा इसके लिए, इसको इन्वर्स कर देंगे, तो 104/21 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ इंटरचेंज करना था आपको, तो सिर्फ इसमें इन्वर्स करना है, ऊपर वाले को नीचे तरफ करना है और नीचे वाले को ऊपर की तरफ करना है, बस। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, सिर्फ इन्वर्स करना था, आपको बताना था। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको सिर्फ बताना था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है यार। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ
ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है कि ये सिंप्लीफाई दिया हुआ इस टाइप का, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सा आंसर लाना है। सिर्फ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई और एड ऑन करके हमें क्या करना है, एक नंबर लाना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, करना क्या है इसको, जैसे कि यहाँ पे -3/7 दिया हुआ है और यहाँ पे 3/7 दिया हुआ है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 2/5, ये 2/5 और यहाँ पे क्या है आपका 3/5 है ना, माइनस तो कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 3/5 जब हम लोग ब्रैकेट को जब खोलेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, हटाएंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो वो चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे -1/14, तो -3/7, ये ब्रैकेट वाले को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते, तो 5 आएगा और ये भी आपका 5 हो जाएगा। -1/14 -3/7 और ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इंटू 1/1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगा 3/7 ही आएगा और -1/14। अब इसको एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14 आएगा। ठीक है, 14 आएगा। अब 2 टाइम्स में आता है आपका 14, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या करेंगे, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, साइन क्या रहेगा आपका, यहाँ पे साइन क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7/14। तो 7 टाइम्स में 2 टाइम्स में कटेगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जा रहा है। ये हो जा रहा है ना आपका आंसर। ठीक है, नंबर 2 क्या है, 8/9 इंटू 4/5 प्लस 5/6 माइनस 9/5 इंटू 8/5। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे आपका 8/9 होगा, 8/9। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, इसमें जो किए थे -3/7 और 3/7 किए थे, कॉमन ले लिए थे। यहाँ पे भी आपका दिख रहा है 8/9 यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे 8/9 को भी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या क्या बचा आपका, 4/5 बचा है और -9/5 बचा और प्लस 5/6 बचा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस दिए हैं और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इनटू का साइन नहीं है, इस वजह से क्या है, जो साइन यहाँ पे माइनस है वो इसलिए माइनस दे दिए। और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई फॉर्म में था। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, मल्टीप्लाई फॉर्म में था, इसलिए हम यहाँ पे माइनस किए, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस आएगा। अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ऐसे लिए और यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे -9 कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 8/9, अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी -5 होगा ये, और प्लस 5/6 हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा 1, तो 8/9 यानी कि -8 प्लस 5/6। ठीक है, इसको भी अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 9। ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 6 और 9, 3 2 3 2 1 3 3 9 2 18। ठीक है, ठीक है, तो ये आया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा, तो 9 2 होता है 18, तो -16 प्लस और 6 3 और ये हो जाएगा आपका 15। तो इसमें से 16 में से 15 गया कितना बचेगा, सॉरी -16 में से 15 गया कितना बचेगा, तो आपका -1/18। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ में आ भी रहा होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा समझने के लिए, जैसे दिया हुआ है वैसे पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको हम यहाँ पे क्लियर किए हैं। ठीक है, तो एक भी आपको डाउट नहीं होना है। ठीक है, एक भी आपको डाउट होने नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग 5 1 2 कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, 6 में आपका क्या है, वहां पे हम लोग को प्रूफ करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। जो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन किए थे और 4 नंबर क्वेश्चन किए थे, 4 नंबर जो क्वेश्चन किए थे वो हमें क्या करना है, वैसे ही हमें उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, -3/7 इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -20/35 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली जैसे दिया हुआ सब तो इंटू फॉर्म में है ना, तो ब्रैकेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को अगर हटा देते तो क्या आएगा, -3/7 इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -20/35। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा जो कैंसिल आउट होगा वो सब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 से 5 टाइम्स में जाएगा 7 2, और यहां से 7 5 35, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 6 टाइम्स में लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर 2 टाइम्स में, सॉरी 2 का 3, और ये हो जाएगा 5। तो 5 और 5 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्या बचा आपका यहाँ पे देखिए
यहाँ से माइनस बचा है, और ये बचा आपका 2/5, और ये हुआ है 3, यानी कि 15। ठीक है, तो ये आ गया ना आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो -2/15 आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3 आपका -3/7 इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -30/35 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, -3/7 इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -30/35। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है आपको 3 का टेबल 15 आता है 5 टाइम्स में, 7 का टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स में, और ये होता है आपका 7 का टेबल में 5 आता है 35 आता है 5 टाइम्स में। ठीक है, और 5 को 6 टाइम्स में काटेंगे, और 6 को 12 काटेंगे 2 टाइम्स में। ठीक है, तो आपका क्या क्या बचा है बाबू, यहाँ पे माइनस बचा, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है आपका। क्या करना है, यहाँ पे 2/10, और यहाँ से 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या हो गया 1/5। ये हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इतना सिंपल एग्जाम में आ जाएगा तो बच्चे लोग तो पास हो जाएंगे, और इजीली तरीके से पास होंगे। नंबर 6 है आपका, इफ p इक्वल्स टू -8/27, q इक्वल्स टू 3/4, r इक्वल्स टू -12/15, देन वेरीफाइड दैट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, p और q और r का वैल्यू दे दिया गया है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि इक्वल्स टू दिया जाए तो हम इसको मानेंगे LHS और हम इसको मानेंगे RHS। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब क्या लिखना है यहाँ पे, -p का वैल्यू दे दिया है आपका -8/27 इंटू, और q का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 इंटू, r का वैल्यू दिया हुआ है -12/15। ठीक है, और ये रहा आपका RHS वाले को भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -8/27 इंटू, q का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, और इसको ब्रैकेट इंटू, r का दिया हुआ -12/15 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट से काट सकते हैं। यानी कि 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, 4 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में। ठीक है, क्या क्या बचा है हमारा, यहाँ पे बच गया -3, और यहाँ बचा है 5 आपका। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 अभी तो यहाँ पे बाकी है। अब क्या करेंगे कि आपका ये आया, यहां से देखेंगे 3 का टेबल में ये करता है आपका 9 टाइम्स में। ठीक है, तो अब जो बचा है हमारा वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/45। तो ये आपका आ गया LHS का। ठीक है, ये आपका LHS का आ गया। अब RHS का देखेंगे। ठीक है, RHS का सॉल्व करते हैं। अब RHS का सॉल्व करते हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 27 यानी कि 9, यहाँ से भी काट सकते हैं, और 4 को 2 टाइम्स में हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे -2/9 इंटू -12/15। ठीक है, ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना 12 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 टाइम्स में ये काटेंगे, और ये कटेगा 4 टाइम। ठीक है, और जो बचता है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी कि माइनस और माइनस होता है प्लस, 4 2 8/8 और 5 15, और इंटू 3 होता है आपका 45। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये आपका प्रूफ हो गया। यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS इज प्रूफ्ड या वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। P का दिया हुआ है -8/25 इंटू, Q का दिया हुआ है ब्रैकेट, Q का दिया हुआ है 3/4, और माइनस इसको दिया -12/15 इक्वल्स टू P का है -8/25 इंटू 3/4 माइनस -8/25 और इंटू 3 माइनस R का है ना, R का है -12/15। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को पहले नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 8/25 इंटू, तो 3/4, यहाँ पे माइनस और माइनस है ना, यहाँ पे तो माइनस और माइनस होता है आपका प्लस 12/15। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 8 और ये दोनों दिख रहा है ना हमारा, ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8/25 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा आपका यहाँ पे -3/4, और यहाँ पे आपका हो गया माइनस और प्लस 12/15। ठीक है, T का वैल्यू तो 7, सॉरी यहाँ पे 27 कर लीजिए, यहाँ भी 27, यहाँ पे भी 27 होगा, यहाँ पे भी आपका 27 होगा, यहाँ पे भी 27। तो ये जैसा है ना वैसे आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 27 इंटू 3/4
माइनस 8/25, सॉरी माइनस है यहाँ पे, इंटू माइनस 12/15। ठीक है, तो ये होता है आपका LHS और ये होता है आपका LHS और ये होता है आपका RHS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 8/27 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 60 और फिर 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 15 और 1 45 और प्लस 48 हो जा रहा है। ठीक है, ये हो जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली काट सकते हैं, यानी कि 4 का टेबल में 2 टाइम्स में ये कटेगा, 3 का 9 टाइम्स में, और यहाँ से भी आपका कुछ नहीं कैंसिल आउट, यहाँ पे भी आपका 27 होगा, यहाँ पे भी आपका 27 होगा और यहाँ पे भी 27 होगा। तो हमारा ये कट सकता है ना, तो हमारा ये कट सकता है, ये 3 4 जा और 3 9 जा। ठीक है, तो हम लोग जो बचा है वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2/9, सॉरी माइनस 2/9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/9 और इंटू 4/50। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है आपका, इसको ऐड करने से आपका हो जाएगा 1 और 8 और 93/60 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू ये वाले को ये और ये वाले 2/9 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 9 5 जा 135। ठीक है, 135 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो ये हमारा 3 यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग 4 का टेबल में काट देंगे, 4 2 जा और ये हो जाएगा 4 1 और 15। ठीक है, ये कट रहा है और इसको हम काटेंगे 9 31, 3 के टेबल में ये दोनों को काट दिए, तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 2 यानी कि 62 ये हो जा रहा है और 135 ये हो रहा है, यानी कि LHS का आपका आया 62 और 35 आया। ठीक है, अब हम लोग RHS का देखेंगे, RHS का क्या आ रहा है, RHS का यहाँ पे अगर एलसीएम करेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, 135 और ये करेंगे 9 का, तो यहाँ पे 135 आया, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 इंटू -2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, -30 हो जाएगा और प्लस 32 हो जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, प्लस माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका माइनस होगा, तो ये 62 हो जा रहा है ना और 135 हो जा रहा है, तो ये दोनों हमारा वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा दोनों वेरीफाई, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS इज प्रूव्ड, इज वेरीफाई। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 6 हम लोग कंप्लीट किए हैं, 7 नंबर जस्ट एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज जो 3 का हाफ हम लोग किए हैं 6 तक। ठीक है, ये सब जितना हम लोग किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 में ही वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, 7 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो वो आप लोग कर लोगे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किस टाइप का है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए थे सेम उसका ही टाइप का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप कि यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ ना, तो ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ब्रैकेट सारा दिया हुआ ना, तो ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे खोल देंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 प्लस 5/12। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 किए थे क्या किए थे कि अगर हमारा जो सेम दिखता है क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 7/5 दे रहा है, यहाँ पे 7/5 दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 7/5 को कॉमन लिए तो क्या बचा आपका -3/12 और प्लस 5/12 बचा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला को पहले सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, -3 + 5। ठीक है, तो 7/5 और ये हो जाएगा आपका 2/12 यानी कि 1/6। ठीक है, तो 7/5 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 7/30, तो ये हो जाएगा ना आंसर आपका। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे हटा देंगे, तो 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू और -3/9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे 9/16 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 4/12 इंटू -3/9 बचेगा। यहाँ पे जो बचा है वो हम लोग यहाँ पे
सॉल्व कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1/3 इंटू फॉर्म में था, तो ये क्या कर देंगे माइनस में दिया हुआ तो -1/3, ठीक है। तो 9/16 इंटू इसको एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा और 1, यानी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ पे माइनस है, तो ये काट देंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ 9 नंबर, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। पहले बोला हुआ है कि हम लोग फाइंड करना है सम, यानी कि एडिटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। यानी कि समझिए कि एडिटिव का 5 आया है और मल्टीप्लाई का क्या आया है आपका 2 आया हुआ है, तो इसमें क्या बोला सम बोला है, यानी कि इसका आंसर जो आया और मल्टीप्लाई का जो आंसर आया दोनों का सम बताना है हमें, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। आया समझ में? तो वैसे ही हमें इसको भी करना है। तो पहले बोला हुआ है एडिटिव, तो एडिटिव क्या हो जाएगा आपका, एडिटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स करेंगे 9 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। और -9 कैसे होगा, हम क्या बोले हैं कि 9 दिया हुआ है, अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई -1 कर देंगे और नीचे की साइड में भी क्या कर देंगे 1 है, यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका -9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एडिटिव इनवर्स करेंगे, यानी कि प्लस साइन है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस कर दिए यहाँ पे। अब फिर बोला हुआ है मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी करेंगे, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इसमें इनवर्स कैसे करते हैं, इसमें इनवर्स हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ है तो ऐसे बोलते हैं ना कि ए अगर बी है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो b बाई ए हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इसको क्या लेंगे हम इसको लेंगे 1/9 लेंगे। आया ना समझ में आप लोगों को। अब फिर ये दोनों का निकल गया, दोनों का क्या बोला हुआ है कि हमें सम करना है, तो इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम ऑफ क्या जाएगा, पहले -9 फिर प्लस 1/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में एलसीएम ले लेंगे 9, यहाँ पे 1 है तो -81 और +1, तो इक्वल्स टू कितना आ गया है आपका यहाँ पे -80/9। यहाँ पे 80/9 आया है, तो 80/9 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, यानी कि 80 अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 9 से 80 को डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आपका 8/9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला भी क्या करना है आपको, कुछ इसी प्रकार का दिया हुआ, तो क्या करिएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7 दिया हुआ, -3/7 दिया हुआ है, तो इसको इनवर्स कीजिएगा तो 3/7 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव का दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर करिएगा 3/7 का, एक सेकेंड, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं हम लोग -3/7 से, तो यहाँ पे आपका आएगा जैसे कि हम लोग करते हैं 3/7 को यहाँ पे इंटू करेंगे -1 के साथ में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 3 - 7 आएगा, इसको इन्वर्स कर देते तो क्या जाएगा -7/3। अब इसी को क्या बोला हुआ, प्रोडक्ट करने बोला हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोला हुआ, प्रोडक्ट करने बोला हुआ आपका। अब इसी को क्या बोला हुआ, इसी को बोला गया है प्रोडक्ट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं। इसका क्या आया था आपका 3/7 एडिटिव का और मल्टीप्लाई इसका -7/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया आपका -1, तो ये हो गया ना आपका आंसर। ये है एक्सरसाइज 1.3, हम लोग 1 से लेकर 10 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।